Now it's time to invite dedicated Kapil Bithri sir. Now it's time to call dedicated Shubham Jaiswal sir to inspire by his inspiring words. Please sir. Good evening, honorable dignitaries, my teachers, parents, and all the students. I am शुभम जायसवाल, पास के गांव धरगांव का रहने वाला हूं मैं और 2012 बैच पास आउट हूं मैं यहां से। एक्चुअली जो याद करके आया था सारा कुछ भूल चुका हूं मैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारी वेलकमिंग की सर ने, तो एक ऐसा लग रहा था कि एक सपना ही जी रहे हैं क्या हम। मैंने डोसी सर से यही पूछा, मैं कहा सर मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ क्या, कि हमने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से वेलकमिंग होगी हमारी। 10 साल हो चुके हैं क्योंकि स्कूल छोड़े। तो आज मैं उन बच्चों को जो देखता हूँ, जो 12th 11th 12th के बच्चे जिस पैशन की तरीके से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना सफ़र याद आता है। मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत उस टाइम पे तो नहीं की थी, बाकी फिर भी एक थोड़ा सा मेरा बता देता हूँ मैं, मेरा सफ़र कैसा रहा है मेरे यहाँ से। बेसिकली धरगांव के ही रहने वाला हूँ मैं। पिता श्री सुरेश चंद जी जायसवाल पहले लिकर बिजनेस में थे, उसके बाद अभी खेती बाड़ी वगैरह से एसोसिएटेड है। माता जी ने तो पूरा घर को ही संभाला है। 4 बहनें हैं मेरी, जिसमें सबसे छोटे वाली दीदी एक गैजेटेड ऑफिसर हैं, प्रोफेसर हैं अभी वो, पहले यहीं SUPC कॉलेज में ही पढ़ाते थे। तो जैसे 12th क्रॉस किया उसके बाद सोचा कि यार क्या करना चाहिए, तो एक मशीन से थोड़ा सा प्यार था, तो सोचा यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कोई सा भी कॉलेज मिल जाए तो वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो एक्रोपोलिस कॉलेज में सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट ईयर अच्छा गया मेरा। उसके बाद देखा कि रिसेशन आ रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तब लगा यार ये गलत डिसीजन हो गया यार, इससे तो IT या कुछ CS ले लेते हैं। अब ऐसा लग रहा था यार कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसे जैसे समय आगे जा रहा था, तो एक अंकल है मेरे जो उस टाइम पे एक्साइज में इंस्पेक्टर थे, अभी कमिश्नर है वो। तो उनको देखता था मैं कि एकदम फुल वर्दी में आते थे वो, तो तब ऐसा लगा यार कि एक ऑफिसर ही होता है। आप कोई सी भी जॉब कर लो, बाकी एक ऑफिसर की जॉब भी होती है। उस टाइम हमने भी सोचा कि यार चलो कॉलेज का 3rd ईयर है, ट्रांजिशन फेज है, थोड़ा फाइनल ईयर तक जाते जाते ऐसा किया जाए कि किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जाए। तो उस टाइम मैंने सोचा कि चलो गेट का प्रिपरेशन किया जाता है, क्योंकि गेट से बहुत सारे PSUs अटैच होते हैं, उसके थ्रू रिक्रूटमेंट होते हैं उनमें, और पैकेज वगैरह बहुत अच्छा होता है और एक अच्छी लाइफस्टाइल होती है। तो उस टाइम 2016 के बाद से, मतलब 17 के बाद से मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, एक फुल फ्लैश तैयारी चालू की। 2 से 2.5 लाख लोगों का कंपटीशन होता है, जिसमें IITs वाला लोग भी होते हैं। तो 17, 18, 19 कंटिन्यूसली मैंने ये एग्ज़ाम्स दिए। करीबन 1000 तक मेरा रैंक गया, बाकी 1000 तक कॉल नहीं आते थे किसी भी PSU के जॉब के लिए। उसके बाद सोचा कि यार ये हो ही नहीं रहा है यार, मतलब अब कितना ट्राई करोगे। उसके बाद फिर दूसरे एग्ज़ाम्स देना चालू किए साथ में, कि चलो टेक्निकल के कोई और एग्ज़ाम देते हैं। इसरो दिया, फिर BRC बार का एग्ज़ाम दिया, कोल इंडिया लिमिटेड का दिया। हर इसमें यह है कि मैं बहुत मार्जिनल मार्क्स से रह जाता था, तो रोना भी आता था, फ्रस्ट्रेट भी होते थे कि यार ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है यार, ये कितनी परीक्षा लेगा भगवान। पर एटलीस्ट मुझे घर की तरफ से बहुत सपोर्ट था। मम्मी पापा ने कभी आज तक ये नहीं बोला कि यार नहीं ये छोड़ दे, तू तो जॉब कर, ऐसा कभी नहीं। ना परिवार में किसी ने कभी बोला, दीदी जिया जी से बहुत क्लोज हूँ तो उनके साथ ही रहा हूँ, ना उन्होंने कभी बोला, ना मेरी दीदी ने, ना मेरे दोस्तों ने कभी बोला कि नहीं यार ठीक है, समय है, निकल जाएगा, हो जाएगा अपना। ऐसे ऐसे 2019 आया, फिर मैंने सोचा कि यार कुछ करना चाहिए। तो एक कोचिंग मिला मुझे, तो मैंने कहा यार पढ़ा तो लूँगा मैं, अच्छे से पढ़ा लूँगा मैं। तो वो मैंने ज्वाइन किया। वहाँ अच्छा मिल जाता था, 1 घंटे का करीबन 500 मिल जाता था, तो 15,000 के लगभग हो जाता था, अपने खर्चे पानी निकल जाते थे। एटलीस्ट घर से पैसा मंगाना नहीं चाहता था मैं, और वो चीज़ हो रही थी। और एक जुगाड़ और लगाया था मैंने, मेरे गेट में अच्छी रैंक थी, तो हमको स्टाइपेंड मिलता है 15,000 रुपये सरकार की तरफ से, पढ़ने के लिए मिलता है। तो 15,000 रुपये महीने वो आ रहा था, 15 इधर, 30,000 में अपना ऐसा हो गया था कि पिताजी से 1 रुपया नहीं लेना है अब अपने को। तो ये आगे गया, पढ़ाता गया मैं। उसके बाद फिर रेलवेज़ में एक अपॉर्चुनिटी आई, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए एक अपॉर्चुनिटी आई, तो फिर वो मैंने एग्ज़ाम दिया, लकीली उसमें हो भी गया। बाकी फिर आ गया कोविड, और ज्वाइनिंग के जस्ट पहले कोविड आया, तो ज्वाइनिंग लेटर इशू नहीं हो पाए थे हमारे, और एक स्टेशन बंद हो गया था, उसके वजह से हमको वेटिंग में डाल दिया था। फिर और फ्रस्ट्रेशन डेवलप हुआ यार कि ये क्या हो रहा है यार, ये भगवान चाहता ही नहीं है क्या कि मेरा सिलेक्शन हो।
पर वही फिर घर चले गया था। मम्मी पापा ने बोला कि ठीक है अभी कुछ करना नहीं है तो घर से ही पढ़ाई कर, तो घर से फिर पढ़ता रहा 1 साल 2 साल 1.5 साल निकल गए उसमें। फिर मैंने सोचा कि कुछ और, मैथ्स अच्छा था मेरा, धीरज सर और डोसी सर की कृपा रही कि मैथ्स बहुत अच्छा था, और इंग्लिश हमारे आपके प्रिंसिपल सर इनकी बदौलत इंग्लिश बहुत अच्छा हो गया था। तो मैं श्योर था कि यार ये एग्ज़ाम मैं आराम से निकाल लूँगा। तो वो एग्ज़ाम दिया, ऐसे ऐसे 2021 आ गया, उधर ये 21 का एग्ज़ाम भी आया था एयरपोर्ट्स अथॉरिटी में, 2 अलग अलग, एक एयरपोर्ट टर्मिनल मैनेजर के लिए एक पोस्ट आई थी और एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए, दोनों ऑफिसर कैटेगरी की पोस्ट थी। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, सारे ही देते हैं और क्या, फॉर्म ही तो भरना है। तो फॉर्म भरा मैंने, तैयारी चालू की, उधर पैरेलली उसके लिए भी पढ़ रहा था, इसके लिए भी पढ़ रहा था। तो सब डिले होता गया चीज़ें, एग्ज़ाम हो गया, मार्क्स भी पता चल गए थे कि यार 111 नंबर आए 120 में से एयरपोर्ट अथॉरिटी के इसमें। तो मैंने कहा यार चलो इसमें हो सकता है कि हो जाएगा। बाकी वही भगवान को जब थोड़ा सा परेशान करना होता है लास्ट तक, तो फिर भगवान ने फिर यही किया कि यार इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं निकलवाऊंगा इसका। तो मैंने 26 मार्च को पेपर दिया था और मेरा रिज़ल्ट आया 18 मार्च को इस साल। तो लगभग 1 साल हम बस वेट ही करते रहे कि यार रिजल्ट आए, अब रिजल्ट आए, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कंफर्म हो जाए, मार्क्स तो बताते बाकी होगा या नहीं होगा। फाइनली रिजल्ट आया, पोस्ट में सिलेक्शन हो गया, ज्वाइनिंग हो गई। उसके बाद फिर जो दूसरी एग्ज़ाम्स दी थी उनमें भी मल्टीपल, मतलब मेरे कट ऑफ से लगभग 200 नंबर ऊपर थे, 450 के लगभग कुछ कट ऑफ गया था, मेरे 200 नंबर, 650 तो ऐसे ही हो रहे थे। तो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ऑफिसर पोस्ट बहुत ईजिली मिल जाती, वो शायद किसी बैकवर्ड एरिया में या तो इंस्पेक्टर पोस्ट मिल जाती एक्साइज या इनकम टैक्स में, और एक जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का थोड़ा पोस्ट था, वो थोड़ा लगा था मुझे कि चलो ये ज्वाइन कर लेना चाहिए। बाकी फिर यहाँ की पोस्ट की प्रोफाइल देखी मैंने, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यही कंटिन्यू करूँगा मैं। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले रेलवेज़ का रिजल्ट आया, जिसके लिए मैं 2-3 साल से वेट कर रहा था कि यार इसका ज्वाइनिंग लेटर आ जाए। उसका ज्वाइनिंग लेटर अब आया, और लकीली उस टाइम मैं रेलवेज़ के यहाँ के जो सेक्शन इंचार्ज थे उनके साथ ही खड़ा हुआ था, और मुझे हेड ऑफिस से कॉल आया कि यार आपका सिलेक्शन हो गया है और आप ज्वाइन करना चाहेंगे। मैंने कहा ये लीजिए आपके जीएम से बात कीजिए, ये तो नहीं चाहते कि मैं छोड़ के उधर आऊँ। तो ये सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग रहा है मेरा। मेनली बस मेरा एक मैसेज यही रहेगा पेरेंट्स को कि एटलीस्ट आपके बच्चों को आप पूरा सपोर्ट कीजिए। मतलब आप ये ठीक है कि ये चीज़ मानते हैं हम कि आपका एक कंसर्न है उनके भविष्य को लेके, बाकी जिस तरीके से मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया है कि हाँ तू तो पढ़, जो होगा देखेंगे हम, इतना फेथ रखिए कि अगर वो कुछ चाहता है कि हाँ उसको कुछ करना है तो उसको फिर करने दीजिए। और बच्चों से यही रहेगा मेरे लिए, एक मैसेज यही रहेगा कि यार तुम तो लगे रहो। मतलब मेरे फेलियर्स तुम देखोगे तो तुम अभी तो कुछ सोच भी नहीं पा रहे हो कि मतलब मैंने 4 या 5 साल मैंने कैसे काटे हैं। यही टाइम था लास्ट ईयर का कि हम यहाँ पे नर्मदा के किनारे, मेरा एक और दोस्त है प्रतीक दुरकरी, जो अभी 2 दिन बाद उसकी शादी और 4 दिन बाद उसका बैंक ऑफ इंडिया में ज्वाइनिंग है। एक शुभम कुमारावत है महेश्वर का, उसका अभी CISF में सब इंस्पेक्टर सिलेक्शन हुआ है। तो हम लास्ट ईयर तक हम बेरोजगार ही हुआ करते थे, तो हम बैठ के यही सोचते थे यार कि अपना सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अपना क्या होगा। बाकी फाइनली ऐसा होता है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो जाती, जैसा आप सोचते हो, जिस तरीके से आप मैनिफेस्ट करते हो, जिस तरीके से आप सोचते हो, वो चीज़ें आपकी लाइफ में होगी। मतलब मेरे नेचर को देख के जो मुझे जॉब प्रोफाइल एयरपोर्ट मैनेजर का मिला है वो बहुत सूटेबल है, और मैं भगवान से बस यही मांगता था कि हाँ जॉब सेटिस्फेक्शन मुझे आ जाए, और इस जॉब को लेके मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। आज जिन लोगों से मिलने का मौका मिलता है, बड़े बड़े डिग्निटरीज से मिलने का मौका मिलता है, मतलब हर 4 या 5 दिन में एक मीट मुख्यमंत्री जी या राज्यपाल महोदय के साथ हो जाती है। अभी PM का जो विजिट था उज्जैन में, तो उसके लिए हमने 8 दिन मतलब पूरे 12 से 15 घंटे डेली एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके बहुत अच्छे से वो इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया। अभी मेरा ट्रेनिंग था, नहीं तो हमको नॉमिनेट किया गया था उसके लिए भी। अभी जो प्रवासी भारतीय दिवस और G20 समिट होने वाला है, तो उसके लिए भी बाकी आज से मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन है, तो मैं वहाँ तो नहीं मौजूद हो पाऊँगा। बाकी बस मेरा यही है कि हाँ आप लगे रहो, आप ये मत देखो कि यार कोई क्या सोचता है, क्योंकि सोचेंगे ही लोग। मुझे भी बहुत सुनने को मिला था कि यार इंदौर गया है, क्या हुआ, घर आ गया है वापस। पर ठीक है, वो चीज़ें कभी अफेक्ट नहीं की कि हाँ आपको अंदर से पता होता है कि आपको क्या करना है, और आपको ये भी पता है कि आप कर पाओगे। बाकी फेलियर से मत डरो, जितना ज़्यादा सीख पाओ उतना ज़्यादा सीख लो, और ये प्रोसेस है इसको एंजॉय करो, क्योंकि एक बार आप सिलेक्ट हो जाते हो ना, उसके बाद यही दिन याद आते हैं कि यार कैसे टेंशन लिया करते थे, कैसे रोते रहते थे, कैसे एग्ज़ाम के 2 दिन पहले घबराहट होती थी कि यार होगा या नहीं होगा। बाकी इतना भरोसा रखिए खुद में कि हाँ जैसा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस के थ्रू ही जाएंगे, कोई शॉर्टकट के थ्रू नहीं जाएंगे, और जो मिलेगा वो अल्टीमेट बहुत अच्छा ही मिलेगा। बस ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir.